जहां गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण, सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जोधपुर बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर जोधपुर से। 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला का समापन राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े। साथ ही पर्यटन व कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला भी वीसी के माध्यम से संबोधित किया। नाट्य शास्त्रीय कार्यशाला में ऑनलाइन व ऑफलाइन से देश विदेश के लोग भी जुड़े। काफी विशेषज्ञ विद्वान ने नाट्य शास्त्र की महत्वपूर्ण और संस्कृत के बारे में चर्चा की गई। कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि यह कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण रही और राजस्थान के कलाकारों के लिए बहुत फायदेमंद उपयोग रही। नाट्य शास्त्रीय को कॉलेज और स्कूल में भी पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि संस्कृत से कई भाषाओं का निर्माण हुआ है। शास्त्री में संस्कृत का भी काफी महत्व रहता है। मनुनाट्य शास्त्री को ज्ञान आज के शिक्षण संस्थानों में भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि आज के युग में नाट्य शास्त्री का राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण नाट्य शास्त्री के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यशाला के जुड़े और विशेषज्ञों को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यशाला बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण रही और कला शास्त्र में संस्कृत को लेकर काफी सौगात और इसका प्रचार प्रसार भी कराएंगे। शिक्षण संस्थान और कॉलेजों में नाट्य शास्त्र के प्रचार प्रसार कराने की कोशिश करेंगे और इसको महत्वपूर्ण कला संस्कृति में राजस्थान अग्रणी रहा। राजस्थान में कई कलाकारों खुशी थी। जोधपुर में जो ये राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला का जो आयोजन हुआ वो अपने आप में एक ऐतिहासिक और गरिमामय आयोजन था। देश भर के और विदेशों से ऑनलाइन लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर इस कार्यशाला में जुड़े थे और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने राजस्थान के सभी संभागों से, सभी जिलों के चयनित कलाकारों को, संस्कृति कर्मियों को और संस्कृत के विद्वानों को इसमें ऑफलाइन प्रवेश दिया था। 50 प्रतिभागी इसमें ऑफलाइन सीधे जुड़े हुए थे जो प्रतिदिन इन फैकल्टीज का लाभ ले रहे थे। हमें प्रसन्नता है कि राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जो कि विश्व की एक महान संस्कृत की हस्ती है, मनीषी है, उनका उपलब्ध होना ही अपने आप में एक कार्यशाला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। देश विदेशों में जिनका नाम है, भारत के नाट्य शास्त्र की परंपरा जो देश में लुप्त सी होती जा रही है, उसको पुनर्जीवित करने के क्रम में ये जो कार्यशाला आयोजित हुई, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, जो देश के विद्वान आए थे उनको, कि राजस्थान में एक भारत सम्मत नाट्य कार्यशाला, नाट्य मंडप का वो निर्माण करने के लिए सहमत है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी समय समय पर राजस्थान के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, राजस्थान की कला संस्कृति और साहित्य को वो उच्चता प्रदान करने के लिए विशेष योजनाओं का संचालन करते रहते हैं। अभी हमने देखा कि उन्होंने कोरोना काल में भी 10,254 लोगों को घर बैठे जो है 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की, कलाकार कल्याण कोष की स्थापना की और राजस्थान में राजस्थान रत्न जैसे पुरस्कार की उन्होंने घोषणा की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सदाक्षरता के लिए राजस्थान का कला जगत उनका आभार व्यक्त करता है। किस तरह के देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे सभी के लिए खुशी की बात है कि राजस्थान संगीत नाट्य अकेडमी और संस्कृत अकेडमी के माध्यम से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसमें देश के इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विद्वान हैं, विख्यात, उन्होंने अपना बहुत ही ज्ञानवर्धक बात की हैं और ये यज्ञ पूरे 5 दिन चला है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के जो हमारे लोग हैं उनको इसका पूर्ण लाभ मिला है और जैसा कि अभी आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसकी बहुत अच्छी सराहना की है और जो प्रस्ताव आप लोगों के हमको प्राप्त हुए हैं वो जैसा कि आगामी बजट को देखते हुए उसके प्रस्ताव मैं और हमारे गोराना जी वगैरह जो हैं
हम लोग तैयार करेंगे और तैयार करके कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में और विकास के किस तरह से आयाम नए स्थापित हो सकते हैं, उनके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा जो लोकल जोधपुर का जो जयनारायण व्यास ये जो अपना टाउन हॉल है, इसके विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की है और उसके विकास के लिए भी काम चालू हो गया है। डीपीआर बनने वाली है और डीपीआर बनने के साथ ही कार्य आदेश दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ के मतलब यहीं के नहीं, जोधपुर के बाकी जो प्रदेश के या दूसरे प्रदेशों के जो कलाकार हैं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ इसका मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो वर्कशॉप था इसमें करीब 150 से अधिक लोग जो है ऑनलाइन भी जुड़े हैं, तो उसका भी लाभ इनको मिला है सबको। तो मैं जो संपूर्ण टीम है, जो आयोजक हैं, उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसमें बहुत ही इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है और उसको आगे बढ़ाने के लिए खबर जोधपुर। राजस्थान सरकार व कांग्रेस सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने काला दिवस के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के 3 साल के कार्यों को आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान को 3 साल में पीछे धकेल दिया, कोई भी विकास के नाम से कार्य नहीं करवाया और झूठी घोषणाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। राजस्थान सरकार की जनता विरोधी नीतियां कर रही है। उर्दू सब्जेक्ट वापस हो, उर्दू सब्जेक्ट बहाल हो, उर्दू सब्जेक्ट वापस हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार निकलनी है। खबर जोधपुर से। पाल रोड से एम्स रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई दिनों से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य की गति धीरे होने के कारण यहां आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। ऐसा ही नजारा वहां देखने को मिला। तकरीबन आधे घंटे एम्स रोड पर जाम लगा रहा, जिस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों के वाहन जाम में फंस गए। आधे घंटे बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाया।
खबर जोधपुर से। कंचन कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में के हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें जिले व पंचायत स्तर के छात्रों को चयनित कर शनिवार को राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागी ने अपने जज द्वारा दी गई पर्ची पर विषय पर भाषण दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय का पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हाईकोर्ट एसोसिएशन व कंचन कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। छात्रों ने काफी उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना व्यक्तित्व का परिचय दिया। देना पाव दिए हैं तो रास्ते में कॉफी भी देना। और हाँ, आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा सोचने के लिए। तीनों से निवेदन करूंगा कि जैसा कि हमारे हिंदू संस्कृति में जीवन में जो स्वास्थ्य है उसके बारे में आज कंचन कल्याण संस्थान ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है, जिसके बारे में मैं 2-3 मिनट आपके साथ अपने विचार व्यक्त करूंगा। हमारे जीवन में स्वास्थ्य की उतनी ही भूमिका है जितना हमारे स्वप्नों की भूमिका है। जो हमारे टारगेट है, जो हमारे गोल है एक विद्यार्थी जीवन के रूप में, या फिर आप कहें तो जब हमारा इस पृथ्वी पर जन्म होता है उसके बाद से जब तक हम इस सभी को आज यहाँ बोलने का मौका दिया जाएगा। आपके सामने चीज रखी जाएगी जिसमें आपको बारी बारी से आना है, एक एक चीज बोलेगा जोधपुर, जिसमें खबर जोधपुर से। जोधपुर में हिंदू सेना, युवा शक्ति सेना, जन सत्याग्रह फाउंडेशन द्वारा तुलसी पूजन रैली निकाली गई। देश का हिंदू अपनी संस्कृति भूलकर क्रिसमस जैसा त्योहार मना रहा है, जिसमें हर साल लाखों वृक्ष काटे जाते हैं। इस युग के महान हिंदू संत आशाराम बापू ने देशवासियों को अपनी संस्कृति की तरफ वापस ले जाने के लिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस दिया। आशाराम बापू, जो कि एक युग प्रवर्तक संत हैं, उनके साथ पिछले 8 वर्षों से जो षड्यंत्र हुआ है वह किसी सरकार या मीडिया ने नहीं किया। यह षड्यंत्र करने वाले आश्रम के संचालक और उनका मुखिया अर्जुन है। इसी सच को आज घर घर गली गली पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनके सार्थक। यही काम कल जोधपुर के वीर साधकों ने भी किया। इन्होंने पूरे जिले में पैरोकार ही गद्दार है के प्ले कार्ड लेकर घूमी और बापूजी के केस की न्यायिक जांच की मांग करी। पूरे देश में अलग अलग राज्यों के साधक अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि केस की न्यायाधीश जांच हो और साथ में आश्रम के ट्रस्टियों को भी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बापूजी आए और इनके ऐश आराम में कोई विघ्न पड़े। इसके लिए चाहे बापू को ही रास्ते से हटाना पड़े तो उसकी तैयारी भी आश्रम ने कर ली है। उनकी आयुर्वेदिक दवाएं बंद कर उन्हें जहरीली अंग्रेजी दवाएं दी जा रही है। आशाराम बापू का शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है और किसी भी दिन धर्म का यह स्तंभ गिर सकता है। ये गिद्ध रूपी आश्रम मैनेजमेंट आशाराम बापू को उनके परिवार समेत निगलने की कोशिश में है। बापूजी के परिवार को आश्रम से बाहर फेंक कर गुंडे और बदमाशों ने आश्रम पर कब्जा कर लिया है। यदि सरकार ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो ये अपनी योजना में सफल हो जाएगा। सरकार से प्रार्थना है कि बापू जी के केस और मैनेजमेंट दोनों की जांच हो। बम बम ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव हिंदू सेना। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नहीं सहेंगे बापू के बच्चे। चोर है, चोर है बापू जी को। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्व गुरु की
विश्व गुरु की, विश्व गुरु की। शहर में मार्च लोगों ने बताया है कि बापू जी को कोई और नहीं बल्कि उनके ही मैनेजमेंट के लोगों ने बापू जी की संस्था और उनके व्यवस्था के लालच में, उनके सत्ता के लालच में जो है उनको फंसा के खर्च कर रहे हैं, उनको इलाज के लिए बगैर मारने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज बापू के साधकों ने पूरे जोधपुर में घूम घूम के लोगों को सत्ता बताने का प्रयास किया है ताकि बापू जी को न्याय मिल सके और इस पैरोकार टीम की सीधे जांच हो ताकि। खबर जोधपुर से। अजनेश्वर आश्रम में रामकथा का पोस्टर विमोचन किया गया। आयोजक सुधीर भंडारी ने बताया कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। यह रामकथा 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगी। रामकथा का वाचन मुंबई से महान मातेश्वरी कथा वाचन करेंगे। शनिवार को रामकथा के आयोजनकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साई रामपाल रोड पर रामकथा का आयोजन किया जाएगा। गुजरात से पधारेंगे माँ कनकेश्वरी देवी के द्वारा 21 तारीख से 29 तारीख तक होगा। इसका भव्य आयोजन साई धाम में वहाँ पे होगा और इसका आयोजन सुधीर जी अग्रवाल के द्वारा हो रहा है। पैसा बताओ। तुलसीदास जी महाराज की असीम कृपा से, अग्निश्वर जी बाप जी की असीम कृपा से ये 9 दिन की राम कथा होने वाली है और ये श्री कनकेश्वरी जी अपने मुखारबिंद से फरमाएगी और हमारे आयोजक है वो श्री सुधीर भाई और गोवर्धन लाल जी, उर्मिला जी, अंजू जी और सब गोवर्धन लाल के परिवार की नवीन जी, भरत कुमार जी, सारा इस आयोजन के आयोजक है और आप सब लोग इस कथा को सुनने के लिए अवश्य पधारें। ये राम कथा बड़ी विलक्षण कथा है और ऐसे महापुरुषों के मुखारबिंद से होगी। आप लोग सब सुनने के लिए पधारें। ये हमारी